एक समय की बात है। किसी गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जो व्यापार में उसकी मदद करता था। एक दिन की बात है, वो व्यापारी का लड़का जंगल घूमने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी अपनी बातों की दुकान चला रहा है। उसके पास लोग जाते और मूल्य देकर एक बात खरीद लेते थे। व्यापारी का लड़का भी वहां गया और उसने 100 सिक्के की एक की बात खरीदी। उसके 100 सिक्के के बदले उसे यह बात मिली कि अगर दो लोगों के झगड़े से सुरक्षित निकलना हो तो बीच में तीसरी बात छेड़ देनी चाहिए। व्यापारी का लड़का उस खरीदी गई बात से संतुष्ट नहीं था। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जंगल पहुंचकर वो इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि शिकार खेलने आए मंत्री के पुत्र ने एक जानवर को तीर मारा। वह जानवर तीर लगने से झाड़ियों में भागने लगा। ठीक उसी समय राजकुमार भी आया और उसने एक दूसरा तीर उस जानवर पर चलाया। जानवर वही मर गया, लेकिन मंत्री पुत्र और राजकुमार दोनों उस जानवर पर अपना हक बताने लगे। देर तक वे दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे। अंत में दोनों फैसले के लिए राजा के दरबार में गए और दोनों सबूत के रूप में इस व्यापारी के लड़के को ले गए। व्यापारी का लकड़ा बहुत परेशान था। मंत्री पुत्र का कहना था कि जानवर पर पहले तीर मैंने मारा था, इसलिए वो जानवर मेरा हुआ। और राजकुमार का कहना था कि जानवर को पहले मैंने तीर मारा था और वह मेरे तीर से ही मर गया था। राजा ने दोनों की बात सुनी, लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा था। राजा के कुछ सलाहकार मंत्री पुत्र को सच बता रहे थे और कुछ राजकुमार को सच बता रहे थे। राजा जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो राजा ने व्यापारी पुत्र को बुलाया। राजा ने व्यापारी पुत्र से पूछा कि बताओ, हिरण का शिकार किसने किया। व्यापारी पुत्र की तरफ राजकुमार और मंत्री पुत्र दोनों देखने लगे। उसी समय व्यापारी पुत्र को खरीदी गई बात याद आई। व्यापारी पुत्र ने बीच में तीसरी बात छेड़ते हुए कहा, सच तो ये है कि जानवर को मैंने एक पत्थर मारा था और वह झाड़ियों में जाकर गिरा था। सस राजकुमार और मंत्री पुत्र ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, ये जानवर को अपना बताना चाहता है। ये सुन सिपाहियों ने उसे 2 डंडे मारे और बाहर निकाल दिया। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में सीधा उस आदमी के पास पहुंचा जिससे उसने वो बात खरीदी थी। उस आदमी ने कहा, देखो, तुम 2 लोगों के झगड़े से सुरक्षित आ गए। अगर वहां तुम राजकुमार का पक्ष लेते तो मंत्री पुत्र से दुश्मनी हो जाती। अगर तुम मंत्री पुत्र का पक्ष लेते तो राजकुमार से दुश्मनी हो जाती थी। सीख, तुमने बीच में तीसरी बात छेड़ दी जिससे तुम सिर्फ 2 डंडे खाकर सुरक्षित आ गए। अब कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बना। व्यापारी पुत्र को बात समझ